पवन सिंह को लाके मिला दिया, पैर पकड़वा दिया, माफी नामा ले लिया। चिराग ही ने कहा था कि भाई समझौता सम्मान के साथ करके कौन किस गठबंधन में रहा है। वो बयान देना, मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लेना, ये क्या दर्शाता है? क्या चिराग अरे एक सीट भी बढ़ गया तो बढ़ गया ना। हाँ, तो उसी की लड़ाई हो रही है। लेकिन बीजेपी इस बार ज़्यादा झुकने को तैयार नहीं है और अपने मिजाज से वो चुनाव लड़ रहा है, अपने मिजाज से वो चुनाव लड़ेगा। और चिराग की हैसियत भी नहीं है कि वो बाहर जाके चुनाव लड़ ले। मांझी जी के यहाँ चिराग जी से बातचीत, चिराग जी का नाराज हो जाना, उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत, सब कुछ आंकड़ा क्लियर हो गया एनडीए के अंदर कौन किताब, तभी तो नाराजगी सामने आ रही है। दो विभाग का चार्ज लिए हुए हैं, मलाई भी खाइएगा और सीटों लीजिएगा। ऐसा तो सबसे ताकतवर मंत्री तो जीतन राम मांझी, वही ना हम कह रहे हैं, मलाई भी खाइएगा और सीट भी लीजिएगा, थोड़ी होगा। और बीजेपी पार्टी आगे सामने करने में सौदाबाजी करने वाला कौन है? बीजेपी है। कितना बड़ा भ्रष्टाचारी भी रहता है ना, वो भी सड़क पर उतर जाता है। हाँ, किसी बहुत खराब चीज़ है, क्योंकि बहुत कीमत चुकानी पड़ती है हर भ्रष्टाचारी को भी। प्रशांत किशोर अपनी जगह बना लिए हैं, लगता है कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा फ्रंट, कोई तीसरा फ्रंट आकर प्रशांत किशोर को डैमेज कर दे, सरकार के अगेंस्ट के वोट को बिखराव हो जाए। वहाँ नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी हो, जो भी हो, मतलब बिहार की जनता कम से कम तेजस्वी चिराग से ये उम्मीद करता था कि वो जनता के बीच है, हाँ, लोगों के बीच है, लेकिन वो नहीं गए। ये कम से बहुत कॉम्प्रोमाइज करती नहीं दिख रही है। जेडीयू अगर 102-3 सीट पर लड़ती है तो बीजेपी के लिए बहुत मतलब मुश्किल है। संख्या बहुत कम दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि 40-42 सीट तो बट जानी। कुशवाहा का सवाल है तो उपेंद्र कुशवाहा ये है, मौर्य को भेज ही दिया है बिहार प्रभारी करके। तो कितना कुशवाहा, सब कुशवाहा नेता तो इधरे है। मुकेश सहनी का इंतजार है एनडीए के अंदर है कि भाई आ जाएगा तो 2-4 सीट दे देंगे उसको भी। तो जो निषाद जाति को लेकर कहीं अगर कोई टूट हुआ तो वो टूट नहीं हो। बिहार की राजनीति में अब बीजेपी दूसरा नीतीश कुमार नहीं बनने देगा। चिराग जितना भी छटपटाना है छटपटा ले। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग कभी भी घोषणा कर सकती है। कल मेट्रो का उद्घाटन है और संभवतः कहा जा रहा है कि 9 तारीख को आचार संहिता को लेकर ऐलान हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों के बीच पटना में राजनीतिक माहौल गर्म है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों से बातचीत करने का सिलसिला, मनाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दी है। आज जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी के कई बड़े नेता घर पर जाकर मुलाकात किए। कहा जा रहा है कि मनाया जा रहा है। चिराग दिल्ली में है, फोन स्विच ऑफ कर लिए हैं। चिराग ने तय कर लिया है कि भाई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा। और इन तमाम बातचीत होगी। मेरे साथ बिहार की राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार है संतोष सर। क्या चल रहा है एनडीए के अंदर? मनाया जा रहा है, ऑल इज वेल का दावा था, लेकिन तस्वीर लगता है कि ऑल इज वेल है। देखिए, जिस तरीके से जीतन राम मांझी पहले से कह रहे हैं कि हमको 20 सीट चाहिए, चिराग का अपना दावा है, और वो जो कुछ भी सीटों को लेकर कहीं समस्या है, तो इस बार जदयू पहली बार जो है, पिछले बार जीतन राम मांझी को वो अपने कोटे से उन्होंने टिकट दी थी। इस बार वो भी पल्ला झाड़ लिया है कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब जीतन राम मांझी अगर उधर चले गए तो आप समझ जाइए कि कितने सीट पर जदयू चुनाव लड़ेगी। और जदयू का स्टैंड क्लियर है, और जो स्थिति है उस स्थिति में बीजेपी है भी नहीं कि बड़े भाई की भूमिका में दिखे कि हम ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी की ये कोशिश ज़रूर होगी कि जो मैजिक नंबर है 122, मतलब वो बाकी जो लोग हैं वो तो भागेंगे नहीं, अलट पलट तो नीतीश करते हैं। तो अगर 130-35 के करीब अगर हम लोग आ गए, उसमें स्ट्राइक रेट मेरा बढ़िया रह गया, सब मिला के 100 सीट जीत लिए, तो 22 सीट तो कैसे भी खींच लेंगे। तो ये कोशिश उनकी ज़रूर है, उसी कोशिश में ये सब मान मनोबल चल रहा है। लेकिन एक बात तय है कि बिहार की राजनीति में अब बीजेपी दूसरा नीतीश कुमार नहीं बनने देगा। चिराग जितना भी छटपटाना है छटपटा ले, उनकी राजनीतिक हैसियत बता दी गई है। केंद्र में किस तरीके का मंत्री उनको बनाया गया, तब भी अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो अलग बात है। और जो बार बार वो बयान देते रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, वो पिछले बार वो स्वर बदला हुआ दिख रहा था। देखिए, इन लोगों का सीधा सेटल करने का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवारों जहाँ जगह है वहाँ चिराग को दी जाए। वही डिमांड है। मान लो कि 5 सीटों पर लड़े तो 2 सीट जमुई और हाजीपुर तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी था। हाँ, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है आप लड़े, मतलब 3 समस्तीपुर भी रिजर्व है। वहाँ आप 5 में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी मिला, 2 जनरल मिला, खगड़िया और वैशाली। तो आप उसी रेशियो से आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाएगी। और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में आप थोड़ा अब
संभावी चौधरी कहाँ से मिलेगा? वैसा उम्मीदवार खोजने में थोड़ा परेशानी होगी जो सब तरह से मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा रहे। तो ये और वो चाहते नहीं, ये चाहते हैं कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष को भी टिकट मिले, हमको शाहाबाद के इलाके में भी टिकट। तो शाहाबाद को लेकर है कि भाई आप सब उम्मीदवार तो बीजेपी का ही था जिसको आपने लड़ाया पिछली बार, चाहे वो आपको राजेंद्र सिंह हो, चाहे उषा विद्यार्थी हो, चाहे आपको ये चौरसिया हो, रामेश्वर चौरसिया, सब लोग तो वही थे। तो आपके पास उम्मीदवार कहाँ है? आप उम्मीदवार बताइए। तो लेकिन कोशिश चिराग करेगा कि अंतिम कोशिश में कि भाई हमको 20-25 सीट मिल जाए, लेकिन उसकी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। और अब जिस स्थिति में गठबंधन है ना, अब किसी की ये हैसियत नहीं है। पिछले बार भी चिराग जो है बिना इशारे का खड़ा नहीं हुआ था, इस बार पहले से प्रशांत किशोर है। अब स्पेस कहाँ है? तीसरे फ्रंट का स्पेस है बचा हुआ, दिख नहीं रहा। अब तो स्पेस जितना खींचना था सब चिराग खींच चुका है। तब जब अब सोच लीजिए कि वो स्थिति क्या है। वैसे एक बात समझ लीजिए कि अब जितना मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग हो, पवन सिंह को ला के मिला दिया, पैर पकड़वा दिया, माफीनामा ले लिया। तो एक जो उपेंद्र कुशवाहा का गुस्सा था बीजेपी में, खास करके सम्राट चौधरी एंड कंपनी पर, कि वही उसको खड़ा करा के हमको हराया है, तो एक उसको थोड़ा संतुष्टि हुई। और उपेंद्र कुशवाहा का ये पॉलिटिकल थोड़ा इस तरीके की चीज़ें नहीं है कि वो जात वाली पॉलिटिक्स में इंडिपेंडेंट निर्णय लेने की बात करते हैं। हाँ, करते हैं वो। सम्राट उनके लिए किरकिरी है ही। तो जब सम्राट को सरकारें ऊपरे से सब सेटल कर रहा है तो वो खुश है। इसलिए और जितनी सीटें वो उनको चाहिए, तो हमें लगता है कि बीजेपी की ये कोशिश ज़रूर रहेगी कि टूट नहीं हो। टूटे तो मेरा पकड़ मजबूत रहे। हाँ, तो वो अगर 5-6 सीट उनको मिलता भी है ना, तो 1-2-3 मतलब 2/3 मेजोरिटी वाले में जो है कुछ अपने लोगों को वहाँ सेटल करेगा वो। एक सवाल ये भी है, चूंकि चिराग पासवान के संदर्भ में चर्चा खूब हो रही है कि चिराग ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है फिलहाल भाजपा के साथ। चिराग ही ने कहा था कि भाई समझौता सम्मान के साथ करके कौन किस गठबंधन में रहा है। वो बयान देना, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लेना, ये क्या दर्शाता है? क्या चिराग कोई फैसला लेने की सोच रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो फिर हम कुछ बड़ा फैसला ले लेंगे? दबाव बना रहे हैं 1-2 सीट और बढ़ जाए। कितना सीट उनको मिलना है बीजेपी की तरफ से कह दिया गया है, तो अपना दबाव बना रहे हैं कि भाई हम रूठे हुए हैं, हमको मनाया जा रहा है। ये सब मतलब प्रेशर टैक्टिक्स है पॉलिटिशियनों का जो होता है। अरे एक सीट भी बढ़ गया तो बढ़ गया ना। हाँ, तो उसी की लड़ाई हो रही है। लेकिन बीजेपी इस बार ज़्यादा झुकने को तैयार नहीं है और अपने मिजाज से वो चुनाव लड़ रहा है, अपने मिजाज से वो चुनाव लड़ेगा। और चिराग की हैसियत भी नहीं है कि वो बाहर जाके चुनाव लड़ ले। पिछले बार तो उनको उम्मीदवार भी मिल गया, सब कुछ मिला, सपोर्ट भी था ही। इस बार कौन उनके साथ खड़ा होगा? बैक सपोर्ट वाला तो पार्टी है ही पहले से। हाँ जी। एक सवाल ये भी है, चूंकि सरकार के अगेंस्ट में जो जनता का जो मूड है, प्रशांत किशोर अपनी जगह बना लिए हैं। लगता है कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा फ्रंट, कोई तीसरा फ्रंट आकर प्रशांत किशोर को डैमेज कर दे, सरकार के अगेंस्ट के वोट को बिखराव हो जाए वहाँ पे। तो प्रशांत किशोर बहुत आगे निकल चुके हैं। जितना ग्राउंड पे अभी मतलब पिछले 10 वर्षों के राजनीतिक सिनेरियो को अगर आप देखिएगा बिहार में, तो उतना मेहनत कोई नहीं किया है। हर कंस्टिट्यूंसी में, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी हो, जो भी हो, मतलब बिहार की जनता कम से कम तेजस्वी चिराग से ये उम्मीद करता था कि वो जनता के बीच जाए, हाँ, लोगों के बीच जाए। लेकिन वो नहीं गए। ये कम से कम 243 कंस्टिट्यूंसी में तो गया, लोगों से मिला, जैसे भी मिला, पूरा 1 दिन समय दिया। 1 साल तक लगातार 365 यात्रा करते रहे लोगों के बीच। तो वो अब वहाँ, और उसके बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना, वो उनके लिए एकदम समझ जाए कि तत्काल एक बड़ा मतलब लोगों तक पहुँचने का एक बड़ा माध्यम बना। क्योंकि भ्रष्टाचार का इशू ऐसा है ना, कितना बड़ा भ्रष्टाचारी भी रहता है ना, वो भी सड़क पर उतर जाता है। हाँ, किसी बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि बहुत कीमत चुकानी पड़ती है हर भ्रष्टाचारी को भी। तो इससे लोकप्रियता उनकी काफ़ी बढ़ी है। और इसका वो अब इसलिए अब स्पेस वहाँ कोई फ्रंट का नहीं है। भाजपा मांझी जी के यहाँ चिराग जी से बातचीत, चिराग जी का नाराज हो जाना, उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत, सब कुछ आंकड़ा क्लियर हो गया एनडीए के अंदर, कौन किताब, तभी तो नाराजगी सामने आ रही है। हाँ,
बता दिया गया है कि आपको इतने सीट दिया जाएगा। तो जो आज अभी जो एयरपोर्ट पर जा रहे थे तो जीतन राम मांझी के चेहरे से साफ दिखा के तनाव में है, लेकिन कोई उपाय नहीं है। करेंगे ऑप्शन नहीं, उपाय क्या है, जाएंगे कहाँ? बीजेपी को पता है आरजेडी में थोड़ी चल जाएंगे महागठबंधन में। तो जो लोग महागठबंधन में नहीं जाएंगे तो उनको तो भाई आपके साथ रहना है, मजबूरी है। आप बागी बन के क्या कीजिएगा? बगा मंत्री भी हैं, बेटा बिहार सरकार तब मंत्री है, दो विभाग का चार्ज लिए हुए हैं, मलाई भी खाइएगा और सीटों लीजिएगा। ऐसा तो सबसे ताकतवर मंत्री तो जीतन राम मांझी है। वही ना हम कह रहे हैं, मलाई भी खाइएगा और सीट भी लीजिएगा, ये थोड़ी होगा। और बीजेपी पार्टी आगे सामने करने में सौदाबाजी करने वाला कौन है? बीजेपी है। वो सौदाबाजी करने में आज के दौरान में उसको कहीं आसपास है, ईडी सीबीआई से लेकर जितना माल कमाए होंगे बीच में ना, दिखा देगा कि देख बाबू तोर खाता वही सब मेरे पास है। जेडीयू बहुत कॉम्प्रोमाइज करती नहीं दिख रही है। जेडीयू अगर 102-3 सीट पर लड़ती है तो बीजेपी के लिए बहुत मतलब मुश्किल है। संख्या बहुत कम दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि 40-42 सीट तो बट जानी है। हाँ, 100 सीट पर बीजेपी हमको लगता है कि लड़ेगी बीजेपी। और बाकी इन लोगों को 42 सीट देगा ना, उसमें कम से कम 10-12 लोग अपने लोगों को घुसाएगा। वो लड़ाई उस बार हाँ सब कुशवाहा में आमतौर पर बीजेपी से करती है, तो वो वही काम करेगा। और इंतजार, और एक और संकट है, एनडीए इंतजार कर रही है मुकेश सहनी की। हाँ, मुकेश सहनी का इंतजार है एनडीए के अंदर है कि भाई आ जाएगा तो 2-4 सीट दे देंगे उसको भी। तो जो निषाद जाति को लेकर कहीं अगर कोई टूट हुआ तो वो टूट नहीं होगा। निषाद कई कंस्टिट्यूंसी में निर्णायक भूमिका में लगता है कि 2-4-5 सीटों पर मुकेश सहनी मान जाएंगे। मांगेंगे तो नहीं जाएंगे कहाँ? पिछले बार उनको कितना सीट दिया था? पिछले बार 11 नहीं दिया था, बीजेपी 11 सीट दी थी। तो उस बार चिराग नहीं था, कैंडिडेट भी थी बीजेपी को। हाँ, सब कैंडिडेट भी था। इस बार 4-5 को पर निपटा देगा, निपटना ही है। इधर से भागेंगे तो जाएंगे कहाँ? अपने पूरे बिहार में अकेले थोड़ी चुनाव लड़ लेंगे, संभव नहीं है। एक अंतिम सवाल लेते हैं। सम्राट चौधरी का जो कद लगातार बढ़ रहा था, पिछले 2-3 दिन के प्रकरण को देखा जाए, सम्राट डाउन हो गए हैं। कल की महत्वपूर्ण बैठक में, बीजेपी की बड़ी बैठक में, जहां तमाम बड़े नेता थे, वहां सम्राट चौधरी नहीं थे। ये दर्शाता क्या है? देखिए, प्रशांत किशोर ने जो जिस विषय को छुआ है वो टेक्निकल चीज़ है, और हर समझदार आदमी समझ रहा है कि ये ऐसा विषय है जिसमें फंसना तय है। कोई भी आदमी कूट गया तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बीजेपी जो है एक तो उप मुख्यमंत्री भी बनावे, मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, फ्री हैंड भी दिया हुआ है, और कोर्ट भी मैनेज करे। इतना काहे एक व्यक्ति के लिए लेगा? एक कुशवाहा का सवाल है तो उपेंद्र कुशवाहा ये है, मौर्य को भेज ही दिया है बिहार प्रभारी करके। तो कितना कुशवाहा, सब कुशवाहा नेता तो इधरे है। तो अपना जो है अपना इंडिकेशन दे रहा है कि भाई अब थोड़ा डाउन हो रहा है सम्राट चौधरी। अब आपकी विदाई का वक्त आ गया है। तो यही इंडिकेशन, और कुछ नहीं। और हमें लगता है कि प्रशांत किशोर के खुलासे के बाद उसके जो बॉडी लैंग्वेज में चेंज हुआ है, जो मतलब न्यूज़ 24 के कार्यक्रम में भी जो ऐठन पहले प्रशांत किशोर के कहने से पहले, प्रशांत किशोर के खुलासे से पहले जो ऐठन रहता था वो देख। हाँ, चलिए, सम्राट चौधरी विदाई का दिन उनका आ गया है। चूंकि जिस प्रकार से आरोप लगे और जो राजनीतिक तौर पर माहौल बन रहा है, वो कुछ और इसी और इशारा जो है वो कर रहा है। एनडीए के अंदर चीजें स्पष्ट हो गई है, और इसीलिए नेता जो है वो नाराज हो रहे हैं। चिराग पासवान फोन स्विच ऑफ कर लिए हैं, जीतन राम मांझी नाराज हो रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा उनके घर पर जाकर मनाने की कोशिश कर रही है। तो मोटे तौर पर इन लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, और भाजपा ने बहुत तय कर लिया है कि फलना 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 व्यक्ति आपको इतना सीट पर चुनाव लड़ना है। अब देखना होगा, चूंकि लोग नेता जो है दिल्ली जाना शुरू कर दिए हैं, तो चिराग पासवान क्या करते हैं? क्या चिराग से बातचीत होती है, पॉजिटिव बातचीत होती है? चूंकि उन्होंने कहा कि कोई ऑप्शन चिराग पासवान के पास नहीं है। तो बहरहाल अब उन तमाम तस्वीरों पर हमारी नजर रहेगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।